हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्सी में हल्दी हम क्यों डालेंगे। साथ ही में है क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा खास टिप्स जो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और साथ ही में है घर और किचन से जुड़ी कुछ ऐसा खास टिप्स जो कोई किसी को नहीं बताते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लेना है एक कोई सा भी बाउल ले लीजिए, उसमें आधा कप पानी डाल दीजिए और उसके बाद हमें डालना है सिरका। तो जैसे कि आधा कप पानी डाले हैं तो आधा से आधा कप आपको सिरका डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमें डालना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसी भी चीज़ों को फुलाने का काम करता है, इसलिए बेकिंग सोडा यहाँ पर हमें ज़रूर डालना है। उसके बाद 2 चम्मच कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर आप डाल दीजिए। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच कोलगेट, ठीक है। यहाँ पर आप कोलगेट की जगह कोई सा भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। 1 चम्मच कोलगेट डालने के बाद अच्छी तरीके से इस मिश्रण के साथ हम मिक्स कर देंगे ताकि पानी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाए। तो जैसे कि फ्रेंड अभी दिवाली आ रही है और दिवाली के टाइम हम घर के साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, यानी कि घर के कोने कोने की सफाई हम करते हैं। तो इसलिए आज का ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लीनिंग में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, डेली हम घर में झाड़ू पोछा तो लगाते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा घर के छोटी छोटी जो कोने होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये बॉर्डर वाली जो पार्ट है, यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी फंस जाती है और बहुत ज़्यादा काले काले निशान भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कोने वाली पार्ट है, यहाँ पर गंदगी तो है ही है और फर्श में कुछ काला काला निशान गंदगी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको मैं छुटा के दिखाऊंगी। आपको करना क्या है, ये सॉल्यूशन डाल के कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए भीगने के लिए, क्योंकि बेकिंग सोडा डाला हुआ है जिस वजह से गंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से फुला देगा, फुलाने का काम करेगा और गंदगी आसानी से छूटता चला जाएगा। कुछ देर मैंने इसको छोड़ा था, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद एक पुराना टूथब्रश की मदद से हल्के से इस तरह से रब कीजिएगा, बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर फर्श में काले काले धब्बे हैं तो आप स्क्रबर की मदद से रब कर सकते हैं, और जो कोने वाली पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उन जगहों को इस तरह से टूथब्रश की मदद से कर सकते हैं। और ये सॉल्यूशन इतने कमाल की हैं कि आप इसे फर्श में निश्चिंत होकर यूज़ भी कर पाएंगे और साथ ही साथ आप देख ही सकते हैं जो काले काले धब्बे हैं वो भी साफ़ हो चुके हैं, जो गंदगी फंसे हुए होते हैं वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। कई लोग तो हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं, तो हार्पिक का इस्तेमाल करने से ना अगर टाइल्स या मार्बल होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो क्यों ना हम हार्पिक की जगह इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें जो केमिकल फ्री है। साथ ही में आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सा रिजल्ट मिला है। उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली क्लीनिंग आपका इसी सॉल्यूशन के मदद से होगा, जिससे कि आपका मेहनत भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आई होप ट्रिक अच्छी लगी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बाउल में थोड़ा सा दूध निकाल रही हूँ, मतलब थोड़ा सा दूध ले ली हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी मिक्स करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से जो खाने वाला हल्दी है मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम लेंगे एक कपूर की गोली और इसे ना इस तरह से चूर करके इस दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। कपूर पॉजिटिविटी, घर में पॉजिटिविटी लाता है, दूसरा तो आँख भी बहुत अच्छे से पकड़ता है, जिस कारण कपूर का इस्तेमाल किए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दूध का मैं क्या करूँगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर रुई यानी कि कॉटन, और रुई का एक छोटा सा टुकड़ा कट करने के बाद इसे ना चारों ओर फोल्ड कर लेंगे और ये देखिए ये दूध अभी काम आएगा। और उंगली में थोड़ा सा दूध लगा के कॉटन की दोनों साइड में हम 2 नोक बना के तैयार कर लेंगे। एक नोक बनेगा छोटा और दूसरा नोक बनेगा थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पर दूध का इस्तेमाल इस तरह से करने से हमें 2 फायदे होंगे। कपूर मिक्स है जिस वजह से आग बहुत अच्छे से पकड़ेगा और कपूर का खुशबू चारों ओर बहुत ही अच्छी तरीके से फैल जाएगा और बाती बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। हाथ थोड़ा सा इस तरह से गीला करके हम बाती का जो नोक है उसे बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 5 बाती मैं बनाकर तैयार की हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो छोटी नोक बनाए थे उसको एक साथ में पकड़ के पीछे की तरफ हम घुमा लेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये एक साथ जॉइंट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया सा एक पंचमुखी बाती बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसे रख दूंगी दिए में। अगर आपके पास पंचमुखी दिया है तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास फिलहाल इस तरह का मिट्टी का दिया था। ऊपर से आप घी या ऑयल डाल दीजिए और इसे बढ़िया तरीके से जला लीजिए। इस दिवाली आप इस तरह का पंचमुखी दिया ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप।
तो यहाँ पर हमें लेना है एक टुकड़ा अदरक, ताकि आधा चम्मच रस बहुत ही आसानी से निकल आए। उस हिसाब से आप छोटा बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लीजिएगा, उसे कद्दूकस कर लीजिएगा, चाहे तो खलबट्टे की मदद से कूट लीजिएगा। मेनली इसका जूस निकालना है, ठीक है। और इस तरह से कद्दूकस करने के बाद हथेली की मदद से दबा के इसका जूस कुछ इस तरह से हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम गैस को ऑन कर देंगे और लेंगे एक चमचा की डंडी साइड को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, क्योंकि अदरक जूस को डायरेक्ट गर्म करने से उसके जितने भी गुण रहते हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर चमचे की हेल्प लेना पड़ता है। तो अब क्या कीजिए, चमचे को यानी कि गरम चमचे को कुछ इस तरह से जूस में डिप कर दीजिए। बढ़िया तरीके से जूस हल्के से गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ हमें मिक्स करना है हनी। किसी भी ब्रांड का हनी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें इक्वल यानी कि आधा चम्मच अदरक का जूस तो आधा चम्मच हनी मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बहुत ही बढ़िया सा रेमेडी बनके तैयार हो जाता है। बदलती हुई मौसम में, जैसे कि अभी मौसम चेंज होने के कारण सर्दी जुकाम खांसी लगे रहते हैं, और सबसे पहले बच्चों के ऊपर ही अटैक होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो खास तौर में इस रेमेडी को अगर आप पिलाएंगे तो खांसी से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, और सर्दी खत्म होने के साथ साथ खांसी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सिर्फ सोते टाइम रात में 1 चम्मच इस तरह से पिला दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि इस बदलती हुई मौसम में ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैं एक बर्तन में आधा कप पानी डाल करके इसे गर्म होने के लिए रखी हूँ, और थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के इसे अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बॉईल हो चुका है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही इसका यूज़ लेंगे। तो जैसे कि क्या होता है, चटनी जार हो गया या मिक्सी जार का यूज़ तो हम लेते हैं, और इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद या पुराना होने के बाद अब देखिएगा इस जार के अंदर जो ब्लेड है, ब्लेड के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया या गंदगी फंस जाते हैं, और पुराना जार में ब्लेड का धार भी कम हो जाता है। तो इन सभी समस्या के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो ये बॉईल किया हुआ चाय पत्ती का पानी आप डाल दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल दीजिए, ठीक है। हल्दी से जितने भी बैक्टीरिया रहेगा वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। चाय पत्ती के पानी से बहुत अच्छे से क्लीन होगा। साथ ही में थोड़ा सा आप भीम जेल या डिश जेल जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही क्वांटिटी में डालिए। और ब्लेड का धार तेज करने के लिए यहाँ पर हम बर्फ़ का इस्तेमाल लेंगे, यानी कि आइस क्यूब का। कुछ आइस क्यूब इस तरह से आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। जैसे कि हम चटनी वगैरह पीसते हैं, तो मिक्सी को अच्छी तरीके से चला के इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया तरीके से झाग बन चुका है। इससे ना जार का बैड स्मेल भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कई बार हम अदरक लहसुन भी पीसते हैं, तो अदरक लहसुन का स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप चाहे तो उसे भी इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन की मदद से आप ब्लेड को धार कर पाएंगे, बैक्टीरिया को खत्म कर पाएंगे, और साथ ही में हम जार को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर पाएंगे। ये जार बहुत ही पुराना है, जिसे मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में इस तरह से मैं जार को क्लीन करती रहती हूँ। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मिक्सी का यूज़ तो हम ले लेते हैं, और ग्राइंडर को किचन के किसी भी एक कॉर्नर में या किसी भी एक जगह में रख देते हैं। तो अगर किचन में चिमनी ना हो तो आप देखिएगा किचन की बाकी सामान जैसे स्टिकी हो जाता है ना, इसी तरह से ग्राइंडर भी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा चिकनाई इसमें आ जाता है, क्योंकि खाना बनाते टाइम बहुत ज़्यादा ऑयल भी सीक्रेट होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, क्योंकि ग्राइंडर को हम अगर पानी से धोएं तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है, डेली इसे हम साफ भी नहीं कर पाते हैं। टेल्कम पाउडर ले लीजिए, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। टेल्कम पाउडर को इस तरह से छिड़क दीजिए, क्योंकि टेल्कम पाउडर किसी भी तरीके की ऑयलीनेस को या चिकनाई को बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आप एक कपड़ा ले लीजिए और उसके मदद से इस तरह से ग्राइंडर को पोंछ लीजिए। तो आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया से कुछ ही सेकंड के अंदर बिना धोए आप मिक्सर ग्राइंडर को अच्छे से साफ कर सकोगे। है ना कितना यूज़फुल ट्रिक। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये साफ़ हो चुका है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। जब हम न्यू गृहस्थी बसाते हैं तो हमारे पास हर चीज़ मौजूद नहीं होता है। कई बार तो जो बच्चे लोग हॉस्टल में होते हैं उनके पास भी घर गृहस्थी का हर सामान हर चीज़ मौजूद नहीं होता है। अब मसाला पीसने के लिए हम सिलबट्टा खलबट्टा या तो फिर मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ लेते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक ना हो तो हम कैसे मसाला पीसे, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर ली हूँ लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची और अदरक। ठीक है,
और इन मसालों को हम पीसेंगे बेलन और ग्लास की मदद से। ग्लास में आप मसालों को डाल दीजिए, उसके बाद आप बेलन ले लीजिए और बेलन की मदद से इस तरह से मसालों को आप कूट लीजिए। जैसे आप खलबट्टे में मसालों को कूटते हैं इसी तरह से, और सेम इसी तरह से मसाला बनके तैयार भी हो जाएगा। अच्छी तरीके से ये पिसता है। और इसी तरह से आप चाहें तो जीरा या धनिया को भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से कैसे मसाला पीसा गया है। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मसाला पिस चुका है ना, कितना यूजफुल आइडिया। और मुझे उम्मीद है कि बैचलर लाइफ में ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगर ये ट्रिक काम आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।